Assalamu alaikum students. I am Aisha Jahangir, your computer teacher. Today we are going to start chapter number 2 and chapter number 2 जो है वो एक important chapter है. Important chapter इसलिए है क्योंकि इसमें 2 to 3 short questions और 1 to MCQs बोर्ड में आते हैं. मीन टू से 6 to 7 मार्क्स का पेपर जो है इस चैप्टर से आता है बोर्ड में. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 बेसिकली इसके अंदर डेटाबेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजीज़ जो डेटाबेस में यूज़ होती हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अच्छा, इसके अंदर जैसे अब हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम का जिक्र किया था, तो वही ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम उसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली ट्रेडिशनल फ़ाइल सिस्टम के अंदर जो डाटा है वो फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और फाइल्स की सूरत में जो है रखा जाता था, अरेंज किया जाता था. अब फील्ड्स, रिकॉर्ड या फाइल्स क्या हैं, ये वैसे तो लास्ट चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिर एडिशन किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए. फर्स्ट पॉइंट जो है आपका फील्ड क्या है. फील्ड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स. It represent one unit of data. For example, employee name, employee number, employee salary, etc. मीन टू से आप जब किसी पर्सन का जब डाटा रखने जा रहे हैं, कंपनी में किसी पर्सन का डाटा रखने जा रहे हैं, तो उस एम्प्लॉय का नेम होगा, नंबर कोई ना कोई होगा, फिर उसे कितनी सैलरी मिल रही है, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, तो ये सारी किसके अंदर आती हैं, ये फील्ड्स के अंदर आती हैं. अच्छा, यहाँ पे फील्ड में है ईच रिकॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर फील्ड्स. बेसिकली जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा फील्ड से मिलके बनते हैं. फील्ड्स जो हैं वो किस फॉर्म में अरेंज की जाती हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फील्ड्स का सेकंड नेम जो है वो कॉलम है. ठीक है, फील्ड्स एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक मैं कॉलम बनाती हूँ, एक टेबल मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपको समझाने के लिए. सपोज़ ये एक टेबल है, चूँकि हम रिलेशन में या जो है वो टेबल में अपना डाटा रखते हैं, तो यहाँ पे ये जो कॉलम्स बनाए गए हैं बेसिकली दैट्स कॉल्ड द फील्ड. ठीक है, अब इसके अंदर एम्प्लॉय की जो है वो आईडी हो सकती है, उसका यूज़र नेम हो सकता है, और डिफरेंट जो है वो हम एम्प्लॉय का नंबर लिख सकते हैं. डिफरेंट डाटा को देखते हुए हम इसके अंदर जो है वो डाटा रखते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है फील्ड्स आर ऑफन रेफर टू एज एट्रीब्यूट्स. फील्ड्स को हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट वन है पॉइंट जो है आपके पास रिकॉर्ड बेसिकली क्या है. आर डेटाबेस रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन सेट ऑफ फील्ड्स फॉर अ गिवन रिलेशनल टेबल. टेबल के अंदर फील्ड्स के सेट को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं. और रिकॉर्ड बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास रो के फॉर्म में होता है. ठीक है, आ रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स. वो जो रिलेटेड फील्ड्स आपस में मिलती हैं, जो भी हमने ये फील्ड्स ड्रॉ की थी, ये आपस में मिलके एक रिकॉर्ड बनाती हैं. दीज रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट. इन रिकॉर्ड्स को भी एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट किया जाता है. इन अ रिलेशनल डाटाबेस रिकॉर्ड्स क्रॉसपॉन्ड टू रोज इन ईच टेबल. अभी जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये रोज़ की फॉर्म में होता है. ठीक है, अगर मैं अगेन एक टेबल बनाऊं, जैसे कि हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ये एक टेबल बनाया. ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं कॉलम बना रही हूँ तो बेसिकली कॉलम जो हैं ये आपके पास क्या हैं, फील्ड्स हैं. अब यहाँ पे ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज़ आपके पास एक नेम है, तो नेम में अली, यहाँ पे अली का नेम आ जाएगा, यहाँ पे उसका आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा. तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इस पोर्शन को हम रिकॉर्ड कहेंगे. इज़ दैट क्लियर. नेक्स्ट आपके पास है फाइल. ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड अ फाइल और डाटा सेट. ठीक है, फाइल आपके पास क्या है, जब रिलेटेड रिकॉर्ड्स आपस में मिलते हैं तो उन्हें एक फ़ाइल की सूरत में अरेंज किया जाता है, और उस फाइल को जो है एक फाइल की सूरत में अरेंज किया जाता है और उसको एक स्पेसिफिक नेम रखा जाता है. अच्छा, जो फील्ड्स हैं उसमें भी एक चीज़ का मैं यहाँ पे एडिशन कर दूँ. फील्ड है तो फील्ड भी आपके पास यूनिक होनी चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए. इसी तरीके से आपके पास फाइल है तो फाइल का नेम भी जो है वो यूनिक होना चाहिए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन हम मूव करते हैं. ये 3 टर्म्स थी.
बेसिकली रिलेशन के अंदर या आप एक टेबल के अंदर कह लें, ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर जो डाटा है वो इन तीन जो है फॉर्मेट्स में ही अरेंज किया जाता था। ओके, नेक्स्ट वन मूव करते हैं हम, डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। आपको ये क्वेश्चन जो है आ सकता है कि हाउ डाटा हैंडल इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। वेरी फर्स्ट है, इन अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम डाटा कैन ओनली बी रीड और रिटन सिक्वेंशली। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डाटा है वो एक सीक्वेंस के साथ रीड भी किया जाता है और राइट भी किया जाता है। इसके अंदर एक फ़ाइल में एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, एक रिकॉर्ड भी हो सकता है और इससे ज़्यादा रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। ऊपर हम फाइल की डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं। अच्छा, और जो हर रिकॉर्ड है वो एक फील्ड पर भी मुश्तमिल हो सकता है और एक से ज़्यादा फील्ड्स भी उसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे कि एक एम्प्लॉय है अली। अली बेसिकली क्या है, एक टेबल के अंदर अली जो है वो एक रिकॉर्ड है और उसकी आगे मल्टीपल फील्ड्स हैं। उसकी अली की फील्ड्स क्या हो सकती हैं, एम्प्लॉय नेम तो चले हो गया, एक फ़ील्ड हो गई, फिर उसके बाद एम्प्लॉय नंबर यानी कि अली का कॉन्टैक्ट नंबर, अली की सैलरी, ये सारी क्या हैं, फील्ड्स हैं। तो जो रिकॉर्ड है वो एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, रिकॉर्ड्स कैन बी स्पेसिफाइड इन टू डिफरेंट वेज इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। रिकॉर्ड्स जो हैं वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में दो तरह से रखे जाते हैं। ठीक है, दो तरह से अरेंज होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड और सेकंड वन हमारे पास है वेरिएबल लेंथ। ठीक है, इनको इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आता है, डिफरेंस आ सकता है या इनकी डेफिनेशन आ सकती है। ओके, नेक्स्ट वन है, दीज स्टोर रिकॉर्ड्स कैन बी एक्सेस्ड सिक्वेंशली एंड रैंडमली बाय देयर एड्रेसेस। इनके एड्रेसेस को देखते हुए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एड्रेस किसका देखना है, बेसिकली फील्ड्स का एड्रेस देखते हुए वो जो रिकॉर्ड्स हमारे पास स्टोर हैं हम उन तक एक तरतीब से भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं और रैंडम भी। चूँकि हमारे पास एड्रेसेस हैं तो एड्रेस हम मेंशन करके रैंडमली भी डाटा तक जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपने टेबल के अंदर डाटा पुट किया है, रिलेशन के अंदर डाटा पुट किया है, आप उस सीक्वेंस में भी जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वाइल स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डाटा इन FMS फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो। अब जब हम FMS यानी कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा को स्टोर करवाते हैं या रिट्रीव करवाते हैं, स्टोर का तो आपको आइडिया है, रिट्रीव का क्या मतलब होता है, रिट्रीव मीन दोबारा जो स्टोर डाटा है उसको गेट करना। ठीक है, उसको दोबारा लेके आना, या आप वर्ड फैच का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए क्या है, ईच फाइल इज़ गिवन, जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा है, ईच फाइल इज़ गिवन अ यूनिक नेम। आपको पता है हर फाइल का एक यूनिक नेम होता है। कोई भी आप फाइल स्टोर करते हैं तो उसका नेम जो है वो एक यूनिक नेम आप रखते हैं। कुछ जो पहले जिस नेम से एग्जिस्ट है फाइल, आप वो नेम जो है नहीं रखते। फिर उसके बाद है, द यूनिक नेम इज़ यूज टू एक्सेस द फाइल, एडिशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। वही जो यूनिक नेम है उस फाइल तक एक्सेस हासिल करने में हेल्प करता है। हम उसके अंदर मल्टीपल एडिशन, डिलीशंस और मॉडिफिकेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रिकॉर्ड्स इन अ फाइल आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। दीज रिकॉर्ड्स में बी ऑफ फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ। जैसे कि हम डिस्कस करके आए हैं कि रिकॉर्ड्स हमारे पास दो तरह से हम रखते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड्स की फिक्स लेंथ भी हो सकती है और वेरिएबल लेंथ भी हो सकती है। अच्छा, ईच फील्ड इज़ गिवन अ यूनिक नेम। ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि फील्ड का जो है वो यूनिक नेम होगा। ऐसा नहीं है कि एक टेबल के अंदर आपने पहले एम्प्लॉय आईडी रखी है, फिर आपने एम्प्लॉय नेम रखा है और अगेन आप एम्प्लॉय आईडी रख रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आपने यूनिक नेम रखना है और वो नेम जो है वो दोबारा रिपीट भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच फील्ड एंड इट्स लेंथ इज़ यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हर फील्ड को एक स्पेसिफिक लेंथ प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे कि आपके पास आपकी बुक पे डायग्राम भी बनी हुई है कि अगर आप सबसे पहले उसकी आईडी रख रहे हैं या उसका एड्रेस एड्रेस कह रही हूँ, आईडी आप मेंशन कर रहे हैं या फिर उसके अलावा उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर रहे हैं, तो वो 4 बिट्स आपके पास डाटा, 4 बाइट्स डाटा आपसे लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसका एड्रेस बनेगा वो हम क्या रखेंगे, 1 to 5।
फिर इसी तरीके से आपके पास आगे आप नेम का एक वेरिएबल जो है, आप नेम की एक फ़ील्ड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो नेम के लिए आपने जो बाइट्स आपको रिक्वायर हैं वो 20 बाइट्स हैं। तो अब एड्रेस आपका 5 से आगे ऑनवर्ड जाएगा, 5 से, क्योंकि आपको 20 बाइट्स रिक्वायर हैं तो 5 से 25 तक मूव कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है आगे आगे हम एड्रेसेस जो हैं वो उसके पुट करते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें अपनी फ़ील्ड का स्टार्टिंग एड्रेस पता होगा और हमें उसकी लेंथ पता होगी, तो लास्ट जो लोकेशन है उसको हम खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब सपोज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टार्टिंग एड्रेस हमारा क्या था, स्टार्टिंग एड्रेस हमारा 1 था। ठीक है, और जो हमारे पास फील्ड का नेम था वो क्या था, वो हमारे पास आईडी था। ठीक है, अब आईडी चूँकि वो 4 बिट्स उसको रिक्वायर है, तो 1 से 5 तक ये एड्रेस आईडी को चला गया। फिर 5 से ऑनवर्ड आगे जो है आपके पास 25 में एड्रेस मेंशन कर देती हूँ, मतलब कि 20 बाइट्स में नेम के फील्ड को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उससे आगे आगे जो है वो आप खुद अंदाज़ा लगा के अपनी लास्ट फील्ड का एड्रेस जो है वो आप देख सकते हैं। आपको आइडिया हो सकता है कि उसका एड्रेस क्या होगा, आप खुद से अज्यूम कर सकते हैं उसका एड्रेस। तो ये आपकी बुक में भी डायग्राम है, आप उसको देखेंगे तो आपको जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगी चीज़। ठीक है, फिर लास्ट है टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द फील्ड इज नेम इज़ यूज्ड। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम फील्ड का नेम जो है वो देखते हुए हम कंटेंट तक एक्सेस हासिल करते हैं। जैसे कि आप देखें ना, एम्प्लॉय आईडी है तो हमें पता है आईडी के अंदर कोई नंबर तो यूज़ नहीं होंगे, या कोई स्टूडेंट रोल नंबर है, स्टूडेंट रोल नंबर में कोई अल्फ़ाबेट्स तो यूज़ नहीं होंगे, उसमें डेफिनेटली जो है वो कोई ना कोई न्यूमेरिक टाइप डाटा जो है वो यूज़ होगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम जो है, अब ऊपर मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही थी रिकॉर्ड के लिए कि फ़िक्स्ड लेंथ फील्ड और हमारे पास वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स या फ़िक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये दोनों ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से जो है कर लेना है। फ़िक्स्ड लेंथ फील्ड्स क्या हैं? फ़िक्स्ड लेंथ फील्ड में ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसके अंदर हम लेंथ को फ़िक्स कर देते हैं। ठीक है, आप जो भी डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी आप फील्ड्स में अपना डाटा अरेंज कर रहे हैं, उनकी लेंथ जो है वो पहले से ही फ़िक्स कर दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई डाटा दे रहे हैं जो 8 करैक्टर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब 8 करैक्टर्स पर मुश्तमिल है तो वो 8 बाइट्स लेगा। अब आपने एक उसकी लेंथ जो है वो फ़िक्स कर दी है कि ये 8 बाइट्स तक ही, यानी कि 8 करैक्टर्स ही स्टोर करेगा। अब अगर आप सपोज़ जो है वो 4 करैक्टर्स दे रहे हैं आपने, क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो फ़िक्स कर दी है, लेकिन बाद में आप उसे 4 करैक्टर्स दे रहे हैं। आप पहले लफ्ज़ वर्ड लिख रहे थे पाकिस्तान, बट अब आपने पाक लिखा, पाकिस्तान पूरा नहीं लिखा, तो जो आगे वाली फील्ड्स हैं वो ब्लैंक रहेंगी। स्टोरेज मेमोरी में तो आपके पास उसकी स्टोरेज तो वो ऑक्यूपाई कर लेंगी, ठीक है, लेकिन वो ब्लैंक रहेंगी। और इसी तरीके से जो आपके पास वेरिएबल लेंथ फील्ड है, वेरिएबल लेंथ फील्ड में क्या होता है कि वेरी करता है, यानी कि इसके अंदर आप स्पेस जो है वो पहले से फ़िक्स नहीं करते, अपनी फील्ड्स को पहले से फ़िक्स नहीं करते, बल्कि जब आप अपना डाटा देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डाटा को देखते हुए, फील्ड्स को देखते हुए वो अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है खुद से। ठीक है, सपोज़ आप एक नेम दे रहे हैं, अली दे रहे हैं, अली के अंदर क्या है, अली के अंदर 3 करैक्टर्स है, ALI, तो बस वो क्या करेगी, वो 3 फील्ड्स को जो है वो मेमोरी में लेगी, सिर्फ 3 आपके पास बाइट्स को ऑक्यूपाई करेगी, इसके अलावा वो बाकी जो है उसको ऑक्यूपाई नहीं करेगी। तो इसका बेनिफिट, वेरिएबल लेंथ फील्ड का बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास जो स्पेस है, मेमोरी की एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं होती। जबकि फ़िक्स लेंथ फील्ड में हमारे पास जो है, क्योंकि लेंथ फ़िक्स कर दी गई है, अगर हमने डाटा जो है वो कम दिया है तो भी प्रॉब्लम है, बाकी स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाएगी, बाकी स्टोरेज हमारे पास वेस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने पहले से लेंथ फ़िक्स कर दी तो हमारे जो ऊपर, अगर सपोज़ आपने 8 बाइट्स फ़िक्स की और आपने कोई डाटा 12 बाइट्स वाला दे दिया है, कुछ इस तरह का दे दिया है, तो वो जो ऊपर वाले हमारे वर्ड्स होते हैं या ऊपर वाले जो हमारे पास करैक्टर्स हैं उसको वो खुद ही कैंसिल आउट कर देता है। तो उसकी वजह से हमारे पास गार्बेज वैल्यू अकर हो सकती है। तो दोनों फील्ड्स जो हैं वो यूज़ होती हैं, फ़िक्स्ड लेंथ फील्ड भी यूज़ होती है और वेरिएबल लेंथ फील्ड भी यूज़ होती है।
इसको आपने अच्छी तरीके से इसे गो थ्रू हो जाना है। आप चाहे तो ये नोट से इसको कर लें, आपकी बुक में भी ये चीज़ें मेंशन है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं विद एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास आता है व्हाट इज़ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, आल्सो डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट डाटा एलिमेंट्स। अब रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम क्या है? रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम बेसिकली एक फ़ाइल स्ट्रक्चर है जिसमें फ़ाइल जो है, अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस में जो फाइल स्ट्रक्चर है उसको 2 डायमेंशनल एरे या टेबल में डिफ़ाइन किया जाता है और उस टेबल का एक यूनिक नेम होता है, ठीक है। अच्छा, टेबल आपको पता है, टेबल्स जो है वो 2 चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। वेरी फर्स्ट उसमें रोज़ हैं, सेकंड वन उसके अंदर कॉलम्स हैं, ठीक है। तो चूँकि हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि कॉलम्स में बेसिकली फील्ड्स होती हैं, जितने भी टेबल के कॉलम्स हैं वो क्या हैं, वो फील्ड्स हैं। और इसी तरीके से जितनी भी रोज़ हैं टेबल के अंदर, वो रोज़ हमारे पास क्या हैं, वो रिकॉर्ड्स हैं। रो इज़ आल्सो कॉल्ड टपल अक्रेंस ऑफ द टेबल। अच्छा, रो को हम टपल का नाम भी देते हैं, ठीक है। जो टेबल के अंदर रो यानी कि आपके पास जो रिकॉर्ड है उसे टपल का नाम भी दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपके पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कुछ एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले है जो हम चीज़ें ऊपर डिस्कस करके आए हैं उनको अगेन जहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। फील्ड, डाटा एलिमेंट, डाटा आइटम, एट्रीब्यूट्स और कॉलम, यानी कि आपके पास फील्ड को डाटा एलिमेंट भी कहते हैं, डाटा आइटम भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और कॉलम्स भी कहते हैं। वही फील्ड जो ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी। सेकंड वन आपके पास क्या है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स को रो भी कहते हैं और आप इसके लिए टपल भी, यानी कि रिकॉर्ड्स बेसिकली आपके पास क्या है, रो हैं या टपल हैं। आप रो का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, टपल का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्ड के इन फाइल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आर टर्म्ड एज रोज और टपल इन डाटाबेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन आपके पास है फाइल। अब फाइल भी है, ठीक है, और चूँकि फ़ाइल जो है वो हमारे पास 2 चीज़ों पर मुश्तमिल थी, रिकॉर्ड्स पे और फील्ड्स पे, मीन टू से कॉलम्स पे और रोज़ पे, तो इसे टेबल भी कहते हैं, हम रिलेशन भी कह सकते हैं, डाटा ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? द कलेक्शन ऑफ टेबल्स विथ सम ट्रेडिशनल फाइल्स एंड सम अदर नेसेसरी डाटा ऑब्जेक्ट्स इज टर्म्ड एज अ डेटाबेस। टेबल्स की कलेक्शन, जो डाटा आप दे रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है, और वो कुछ फाइल्स की फॉर्मेट में जाके स्टोर हो रहा है आपके पास, वो क्या है, डेटाबेस है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिलेशन टेबल, आल्सो डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब ये पॉइंट्स कुछ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पे आ सकता है। पहला आपके पास क्या है, व्हाट इज़ अ रिलेशन। रिलेशन चूँकि मैं अभी बता के आई हूँ, आपको इसे टेबल भी कहते हैं। टेबल कंटेन्स द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। एक टेबल जो है वो क्या होता है, किसी भी एंटिटी के बारे में, उसके किसी भी एंटिटी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। एक टेबल के अंदर किसी भी एंटिटी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। लाइक एज मेरे पास एक एम्प्लॉय आया है अली के नेम से, उसका मैं टेबल क्रिएट करने जा रही हूँ, ठीक है। अब उस टेबल में अली से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी स्टोर हो गई। जैसे कि अली जो है वो एक एज अ स्टूडेंट कॉलेज में आया है, तो अली का नेम, अली का रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद अली की जो है वो कॉलेज कार्ड नंबर और मल्टीपल उसके जो लाइब्रेरी चार्जेस हैं, फ़ी चार्जेस हैं, मल्टीपल फील्ड्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, ये उस एंटिटी के बारे में डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन जो है वो टेबल के अंदर स्टोर थी। टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड टेबल। अभी हम पढ़ के आए हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स की कलेक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। ईच इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज़ कॉल्ड अ सेल। और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं रो और कॉलम, उसे हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं, ठीक है। ईच रिकॉर्ड इन अ फाइल सिस्टम बिकम्स अ रो ऑफ अ रिलेशनल इन डाटाबेस। फाइल सिस्टम के अंदर जो रिकॉर्ड है वो रो है, और जो आपके पास रिकॉर्ड है उसके अंदर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स होती हैं।
रिकॉर्ड को जो है उसको हम टपल भी कहते हैं। और एंटिटी जो है वो हमारे पास एक कंपोज किस्म होती है, यानी कि एंटिटी किस्म के अंदर राइट होती है, फील्ड्स में एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में राइट होती है, और एट्रीब्यूट्स जो हैं उसको हम फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। ईच फाइल इन अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्रॉसपॉन्ड्स टू अ टेबल इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्रॉसपॉन्ड टू अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप जो है आपके पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फाइल मैनेजमेंट के अंदर उसको फ़ाइल का नाम दे दिया जाता है, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर हम उसे टेबल का नाम दे देते हैं। फ़ाइल में यही था, आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और आपके पास इसके अलावा फील्ड्स हैं, जबकि उन्हीं को डेटाबेस के अंदर हम जो है वो नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, एंटिटीज़ हैं और टपल्स हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एंटिटी पे। एंटिटी क्या है? एनीथिंग अबाउट विच यू वांट टू कीप द इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस। जो भी आप इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर किसी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आप डेटाबेस के अंदर रखना चाह रहे हैं वो आपके पास एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी कोई भी हो सकता है, एंटिटी कोई पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अली है, अली क्या है? अली एक एंटिटी है। अब अली का आगे रोल नंबर, अली की जो है वो सब्जेक्ट्स, अली की फ़ी वाउचर और इस तरह के अली का नेम जो फील्ड बनेंगे, ये सारे आपके पास क्या हैं? ये आपके पास फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप उस एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हैं, यानी कि वो आपके पास उसके एंटिटी के आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है, एड्रेस है और टेलीफोन नंबर है। अब बेसिकली रोल नंबर, नेम, जेंडर, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ये क्या है? ये आपके पास रोल नंबर, नेम, जेंडर, एड्रेस, ये आपके पास क्या है? कॉलम्स है, ठीक है। और अब रोल नंबर में हम यहाँ पे अली का रोल नंबर राइट कर देते हैं, 1 राइट कर दिया, ठीक है। अब आगे अली का जो है वो नेम राइट कर देते हैं, ऐसे, और उससे आगे उसका जेंडर चूँकि वो मेल है, M राइट कर देते हैं, उसका कुछ एड्रेस मेंशन कर देते हैं और इसी तरीके से कोई टेलीफोन नंबर अली का जो है वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली ये देखें, ये जो पूरा एरिया है आपके पास, इसे हम क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास रो है, यानी कि रिकॉर्ड है, एक एंटिटी जिसका आपके पास जो है ये पूरे रोल नंबर, नेम, जेंडर, एड्रेस, उसका क्या है? रिकॉर्ड रख दिया गया। इसी तरीके से आपके पास अब ये देखिए, एक रो के अंदर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स आ रही हैं, एक रो के अंदर मल्टीपल फील्ड्स आ रही हैं। कौन कौन सी? रोल नंबर, नेम, जेंडर, एड्रेस और टेलीफोन नंबर। उसके बाद वो कह रहा है कि एंटिटी कैन बी अ पर्सन, ये हम पढ़ चुके हैं कि एंटिटी कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। नेम ऑफ एन एंटिटी इज़ रिटन इन कैपिटल लेटर्स। एंटिटी का नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। जब भी आपने उसका नेम राइट करना है तो वो कैपिटल लेटर्स में राइट करना है। इसी तरीके से आपने जो एट्रीब्यूट्स राइट करने हैं, यानी कि जो फील्ड्स, वो भी आपके पास कैपिटल होंगे। एंटिटी कैन बी डिफाइंड इन डेटाबेस मॉडल। एंटिटी को डेटाबेस मॉडल के अंदर कैसे डिफाइन किया जाता है? एंटिटी यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट बेसिकली एक एंटिटी है। आगे रोल नंबर, नेम, जेंडर, एड्रेस, टेलीफोन, ये आपके पास क्या है? ये सारे आपके पास उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब हम उसका आगे नेम, रोल नंबर, नेम और जेंडर वगैरह मेंशन करेंगे तो बेसिकली वो क्या होंगे? वो रिकॉर्ड्स होंगे। होप सो आपको यहाँ पे इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे उस टेबल में एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि रोल नंबर लिखा गया स्टूडेंट का ST001 और नेम में आदिल, जेंडर मेल, एड्रेस लाहौर और आगे उसका टेलीफोन नंबर राइट कर दिया गया। अब यहाँ पे ये आपके पास ये सारी फील्ड्स हैं। मैं अभी आपको बता के आई हूँ कि फील्ड्स जो हैं वो आपके पास कॉलम की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कॉलम, फील्ड्स को कॉलम में अरेंज किया जाता है। एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स है आपके पास और एंटिटी आपके पास क्या है? स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो स्टूडेंट है या निदा, आदिल, निदा, कमर, खालिद, ये इसके अंदर 4 रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, ठीक है। उन 4 रिकॉर्ड्स की आपके पास 4 रिकॉर्ड्स, हर रिकॉर्ड की 5 फील्ड्स हैं। जैसे कि आदिल है तो उसकी फर्स्ट फील्ड है रोल नंबर, फिर नेम, फिर जेंडर। तो ये आपके पास ये एक रिकॉर्ड के अंदर देखें मल्टीपल फील्ड्स आ गई, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपके पास सेकंड रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ, थर्ड रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ और फोर्थ आपके पास रिकॉर्ड आया खालिद का।
तो होप सो ये टेबल से आपको इस टॉपिक की जो है वो समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं कि एक रिलेशन जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है रिलेशन, अब अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब हम ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जब हम अपने रिकॉर्ड्स और फील्ड को स्टोर करवाते हैं तो वहाँ पे हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो रिलेशन और टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट जो आपके पास टॉपिक है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हम डिस्कस करें तो वो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है नो डुप्लीकेट रोज़। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है नो डुप्लीकेट रोज़। आपके पास रोज़ जो हैं वो रिलेशन के अंदर डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जैसे एक रो का मैं ज़िक्र करूं, अगर हम रोल नंबर जो है उसमें हम रो की बात करें तो फर्स्ट रो है 001। अब ये 001 जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए रिलेशन के अंदर। इन अ रिलेशन नो टू रोज़ कैन बी द सेम। दो रोज़ सेम नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली देयर इज़ नो नीड टू रिपीट अ रो। हमें यहाँ पे रो को रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रोल नंबर है तो एक सीक्वेंस से जा रहा है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। देयर मस्ट बी वन फील्ड विच यूनिकली आइडेंटिफाइज द रो फ्रॉम अदर विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी की। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे रेज़ होता है कि रो में जैसे अभी हम बात करें कि हमारे पास रो है ST001, रो नंबर 1 है, फिर रो नंबर 2 जा रही है, रो नंबर 3, रो नंबर 4। अब कुछ रो हमारे पास ऐसी भी होनी चाहिए जिसको हम मतलब कि एज अ प्राइमरी की यूज़ करें। सपोज़ मैं अगर यहाँ से रोल नंबर की रो जो है उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दूँ, मैं कहती हूँ रोल नंबर है ही नहीं, ठीक है। हमारी रो जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, नेम से शुरू हो रही है, आदिल है, निदा है, कमर है, खालिद है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी? माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि आदिल जो एक क्लास में आदिल नेम का एक और स्टूडेंट भी हो। तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया? आदिल। और ये क्या हुआ? रो तो डुप्लीकेट हो गई, ऊपर भी आदिल है, नीचे भी आदिल है, ठीक है। और माइट बी क्योंकि अब उसका जेंडर जो है वो भी मेल होगा, माइट बी पॉसिबल एड्रेस भी जो है वो सेम हो। हाँ, टेलीफोन जो है वो जो है वो तो डेफिनेटली चेंज होता है। सपोज़ अभी मैं टेलीफोन को भी कट कर देती हूँ, ये 3 हमारे पास है। तो हो सकता है कि उसका एड्रेस जो है, जैसे लाहौर में आदिल रहता है तो ये आदिल जिसको मैंने अभी ऐड किया ये भी लाहौर में रहता हो। तो अब यहाँ पे डाटा तो जो है वो रोज़ तो ऐसे लगेंगी जैसे सिमिलर रोज़ यूज़ हो रही हैं। तो इस वजह से हमारे पास कोई रो ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक हो, दोबारा जो रिपीट ना हो सकती हो, जिसे हम एज अ प्राइमरी की यूज़ कर सकें। अब प्राइमरी की क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फर्दर जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे आपके पास जो है एक रो ऐसी होनी चाहिए जिसे एज अ प्राइमरी रो आप यूज़ कर सकें। जैसे टेलीफोन नंबर हैं, वो चाहे नेम, जेंडर, एड्रेस सेम हो जाए, टेलीफोन नंबर सेम नहीं हो सकते, ऐसे ही रोल नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर ऑफ रो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ रो जो है उसकी इतनी ख़ास कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपने रखना है तो इसकी यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़ नो ऑर्डर ऑफ रोज़ इन अ टेबल। टेबल के अंदर रोज़ का कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे आप कहेंगे नहीं, पहले सारे ए के नेम वाले रख देते हैं, फिर बी के नेम वाले राइट कर देते हैं, फिर सी नेम के राइट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो कोई कंसेप्ट नहीं है। आपके पास जिस तरह का भी डाटा है, आपके पास पहले बी नेम का डाटा आ गया, फिर सी नेम का, आप इस तरह पुट कर सकते हैं। वो बाद में आप जो है इसके ऊपर क्यूरी, क्योंकि डाटाबेस के अंदर हम क्यूरी यूज़ कर सकते हैं, और क्यूरी जो इसके अंदर है वो SQL की क्यूरी यूज़ की जाती है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो क्यूरी अप्लाई करके हम उसका ऑर्डर जो है वो अरेंज कर सकते हैं। वाइल इंसर्टिंग डाटा ऑर्डर डज नॉट मैटर। जब आप डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो डजेंट मैटर, आप जिस तरह आपके पास डाटा आ रहा है अब आप उसको ऐड करते जाएं। आपके पास अल्फ़ाबेट से अरेंज नहीं है, आपके पास CD जिस तरह भी है आप उसको अरेंज करें। आप उसको बाद में आप वैसे ही डाटा पुट करें और बाद में क्यूरी से वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। इट इनेबल्स मैनी यूजेस टू शेयर सेम टेबल विदाउट कंसर्न हाउ डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे क्या है कि जो है ये डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है इससे कंसर्न नहीं होता। ये जो है सेम टेबल
इसमें जो सेम टेबल है वो शेयर किया जा सकता है, इसमें कंसर्न नहीं है कि डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे रोज़ जो हैं वो स्पेसिफिक नहीं है कि आपने एक ऑर्डर में रोज़ जो है डाटा रखना है, ऐसे ही कॉलम्स का ऑर्डर भी स्पेसिफिक नहीं है। न्यू कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड एट द एंड कॉलम्स कैन बी एक्सेस्ड बाय देयर नेम। आप कॉलम को एट द एंड इंसर्ट कर सकते हैं और उसके नेम से, जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि फील्ड्स को हम उसके नेम से भी ले सकते हैं, रिट्रीव करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से कॉलम्स तक हम एक्सेस जो है वो उसके नेम्स के थ्रू कॉलम तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स हैव टू बी अटोमिक। एटॉमिक का क्या मतलब होता है? एटॉमिक मीन कि आपके पास एक सेल के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मीन आपके पास एक सेल के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं आपको इधर एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास ऊपर है नेम आदिल, ठीक है। आदिल क्या है? एक सेल है। सेल जो है वो क्या था, अभी हम पढ़ के आए हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे पास सेल है। तो आदिल है। अब आदिल की सेल में जो है वो कमर को हम नहीं ऐड कर सकते, आदिल और कमर, यानी कि एक सेल के अंदर हम 2 पर्सनस का रिकॉर्ड नहीं रख सकते। ऐसे ही जेंडर या एड्रेस है, लाहौर और गुजरांवाला हम नहीं ऐड कर सकते। टेलीफोन, अगर एक पर्सन के 2 टेलीफोन नंबर्स भी हैं अलग अलग, फिर भी हमें कोई एक टेलीफोन नंबर ऐड करना है, ये एक किसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी कि एटॉमिक का मतलब होता है कि आपने सिंगल वैल्यू जो है वो पुट करनी है। ऑल द सेल्स ऑफ और इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एंड एटॉमिक वैल्यू कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। उस एटॉमिक वैल्यू को भी आगे डिवाइड नहीं करना चाहिए, मतलब आगे उसकी फर्दर जो है वो डिवीजन नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आदिल था, उसका जेंडर मेल था, तो उसके लिए एक अलग फील्ड बनी। फिर उसका एड्रेस लाहौर था, उसकी अलग फील्ड बनी, यानी कि एक ही सेल के अंदर सारा डाटा उसका पुट नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सेल आर नॉट अलाउड। नेम एंड एड्रेस शुड बी प्लेस्ड इन 2 डिफरेंट फील्ड्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो अलाउ नहीं होती हैं। नेम और एड्रेसेस जो हैं वो, आप अगर नेम एड्रेस एक पर्सन का है तो उसके लिए आप उसे अलग अलग कॉलम के अंदर मैच करेंगे, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक जितना पढ़ाया है समझ आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको जो है वो राइट डाउन करें। राइट डाउन करके मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। इंशाल्लाह मैं आपको इसका आंसर करूँगी, ठीक है। ओके, हम अपना यहाँ का ये वाला लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।